बोल रही है आज मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे है आज? दूसरी तरफ भी बैठी, यहाँ किसका बर्थडे है? क्योंकि शादी पार्टी के लिए भाई हम दिन से भूख बचा के रखते हैं कि अरे आज अच्छा खाना खाएंगे। तभी तो कोट क्यों खोला? गरम इतनी सुबह? एक ये है, इसको गर्मी हुई रहती है और मुझे हमेशा ठंडा ही हुआ रहता है। बाप रे, बोया था क्या आपने? ये नजर मत लगा उसको। इतनी बंद गई हूँ, इतनी बंदिशें लग गई हैं आजकल कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी खुशी हो रही मुझे। और इसके साथ सूरज भी हो गया है आज तैयार इस टाइम पे, वरना मैं सो ही रहती हूँ। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर देहरादून के इस खूबसूरत ठंडे भरे माहौल से आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है। कल व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ढीली हो गई है। बीच बीच में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसी घायल सी पड़ जाती हूँ। चश्मा इसलिए पहन रखा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मेरी आँख बंद हो जाती है धूप में। और इसके अलावा तो मैंने सोचा कि बिना डॉक्टर से पूछे हुए आजकल दवाई भी कैसे खानी है। खांसी जुकाम मुझे लगा हुआ है, सर दर्द अलग हो रहा है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा मतलब अजीब से हो रहा है। तो मैंने कहा सीधे मैं वहीं जाती हूँ, उन्हीं को पूछती हूँ क्या दवाई खानी है। तो इस वजह से मैंने कहा, वैसे तो उन्होंने मुझे एक हफ़्ते बाद बुलाया था, मैं अभी एक हफ़्ते और रुकने वाली थी यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बाहर से दवाई लाने से अच्छा मैं उनको रिपोर्ट दिखा के पूछ के खांसी जुकाम की भी उन्हीं की दवाई खाती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि बिना पूछे दवाई मत खाओ, तो मैंने कहा हाँ यार बात भी सही है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ MH। और इसके साथ सूरज भी हो गया है आज तैयार इस टाइम पे, वरना मैं सो ही रहती हूँ। तो सूरज अपने बारे में बता दे, क्या पढ़ाई कर रहा है, कहाँ जा रहा है? सूरज MBA कर रहा है और बड़ी मुश्किल से जाता है कॉलेज। दिखा दे अपना फुल लुक दिखा दे। तो ये देखिए भाई, ये सुबह सुबह हो गया है तैयार और मम्मी तो बिना तैयार के भी चमक रही है। बोल रही थी मैं वीडियो में नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा इससे अच्छा क्या होता है, ये देखो चम चम चम। आ रहा है नहीं आ रहा है ये? ओह कोट क्यों खोला? गरम इतनी सुबह? भाई एक ये है, इसको गर्मी हुई रहती है और मुझे हमेशा ठंडा ही हुआ रहता है। अब बताओ, परवरिश नहीं हो रही ढंग से। लड़की हो ना, क्या करें। इसकी इतनी केयर हो गई कि उसको गर्मी हुई रहती है, मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को ठंडी हुई रहती है। मतलब जीवन में इतना वो हो गया है कि मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए भी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। देखो इतनी बंद गई हूँ, इतनी बंदिशें लग गई हैं आजकल कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी खुशी हो रही मुझे। चलो फिर, वरना क्या होता है कि सूरज मुझे भेजने आता है, भेजता वरना बाइक में, पर आजकल बाइक में जा नहीं रही मैं। और मम्मी को देखो, बाय बाय। अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है लगभग 8 बजे का और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए हैं दूध लेके। और पार्सल भाई देखिए लोगों के सुबह सुबह पहुँच गए हैं। रुक जाओ भैया, 7603। चलो भाई, जैसे जैसे मेरी प्लानिंग रही वो सब हो गया है और आधे घंटे में ही मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं जो ले रही थी दवाई, पर याद नहीं आ रहा यार कहाँ पे मिलेगी। अच्छा हाँ, घूमना पड़ता है। और कुछ हो ना हो, MH जाने का मैंने एक फ़ायदा ये ज़रूर देखा कि टाइम वेस्ट नहीं करते वो बिल्कुल। अगर मैं मतलब तुम 6 बजे भी चले गए तब भी तुमने 1 घंटे फ्री होना है, अगर तुम 10 बजे भी जा रहे हो तब भी तुमने 1 घंटे में फ्री होना है। अभी 11 बज रहे हैं और नाश्ता करने के लिए मैं वापस आ गई हूँ। जब मैं यहाँ प्राइवेट में जाती थी ऋषिकेश में, तो यहाँ पे क्या होता था कि उन्होंने बोला भूखे पेट आ जाओ, 9 बजे बुला दिया, 8 बजे हम लोग घर से निकल गए, 9 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद डॉक्टर आ रही है 11 बजे और हमारा नंबर आ रहा है 3 बजे। भूखे प्यासे, और शुरुआत में तो कितनी दिक्कत होती है आपको पता ही है। तो इतने महीनों तक यही रहा। चलिए फिर अब करती हूँ कुछ छोटा मोटा काम। और इस अगर बेइज्जती कराने वाली चादर से अगर नज़र हटाई जाए तो यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ अवार्ड, और ये तो भगवान श्री केदारनाथ जी को भी हम लोग साइड में रखेंगे और ये गुलदस्ते को भी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अवार्ड हैं जो कुछ सूरज को मिले हुए हैं। मेरे को तो ये नहीं मिल, मेरे को तो ये नमामि गंगे की तरफ से मिला था। तो मैंने सोचा है कि यहाँ बाहर से इन पे बहुत धूल आती है,
तो मम्मी ने बोला कि आज इनको पैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंड की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो इस वजह से मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जब मम्मी और मैंने डिसाइड करा कि जब अपना घर बन जाएगा तब इनको लगाएंगे वहाँ पे बढ़िया शोकेस में। अभी इनको बाहर पे नहीं रखते, खाली सफाई करने की आफत। इनको अखबार पे रखने का सोच रही थी, लेकिन अखबार है ही नहीं, तो ये थैले निकल गए हैं। इस पर हमने काफ़ी कपड़े वाले थैले बांध के रखे हुए हैं, तो इन पे एक एक दो करके इस पे रखती हूँ। ये देखो, आज मैंने दूसरी तरह की बिंदी लगाई है, चांद वाली। बहुत दिन से मैं सोच रही थी ये चांद वाली बिंदी लूँगी, और बाकी उन्होंने ना जुकाम के लिए मुझे ये दवाई दी है, इसको डालना है नाक में। तो चलो, मम्मी भी आ गई है नहा धो के तैयार हो गए बड़ी मुश्किल से। मैं तो नहा धो के करती हूँ यार, जैसे लोग पूजा करते ना। हाँ। मैं अपने भगवानों को नहा धो के करती प्रणाम। जा रही मैं ना, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। और खाली नहाना धोना ही थोड़ी होता है, बहुत काम होता है। सही बात है। हाँ, जितना करो उतना कम ही है। लेकिन अब सर्दियों में हम थोड़ा कम ही करेंगे काम, अंदर का पानी वाला। नहीं यार, हो ही जाता वो काम। मैंने कहा मैं मम्मी से सवाल ही पूछ लेती हूँ। जाते हुए मैंने सोच लिया था कि यहाँ इन्होंने मेरी कोई केयर करी नहीं, इस वजह से मुझे ठंड लगती है और सूरज को गर्मी हो रही है। वो इस हमको यहाँ 10 दिन से जुकाम लगा हुआ है, और वो मिश्री का पानी पी रहा है क्योंकि उसको गर्मी हो रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है यार उस आदमी की तुमने घिस घिस के इतनी केयर करी, और हम बेचारी लड़कियाँ। तुम्हारी अपनी गलती है यार। क्यों? एक तो तुम फैशन में तुम लोग कपड़े नहीं पहन रहे। अच्छा। मुझे नहीं देखा तूने कि हर टाइम कपड़े पहन के रखे। ये बात, इतनी धूप हो रही फिर भी मैंने कहा खैर इस समय तो तूने भी पहन रखे ना। वो तुम्हारी अपनी गलती है, कपड़े पहन के रखो। और थोड़ा तो होगा ना कुछ कमी भी से, और नहीं तो लोग इतने में घायल हो जाते, जैसे जिस हिसाब से आजकल तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है। और जुकाम की बात है, जहाँ तक वो तुम्हारी खुद की गलती है, वो दूसरे के सर पे मत डालो उसको। क्यों भाई? तुम्हारे केयर नहीं कि अब तुम खुद करो ना अपनी केयर। वो सर्दी जुकाम का तो क्या है, ये बचपन की प्रॉब्लम है। ये कुछ नहीं है, वो पानी में छोड़ के गए। हाँ, पानी में डुबा के गए। ये बात ये खुद ही बोलती थी पहले, वो तो अब मेरे याद आ रहा है कि हम लोग रोपाई करने चले जाते थे सुबह से शाम तक, इनको बांध के रखा हुआ था। जब तक घर आए तब तक एक पानी के टब में बैठ रखा है सुबह से शाम तक, तो उसकी कोई कमी तो होती है। और जब मैं बोलती हूँ ना यार कि आदमी जब मेंटली अच्छा होता है, फिजिकली अच्छा होता है, उसको तभी बच्चे करने चाहिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। तब ये नहीं सोचना चाहिए यार 2 हम 2 हमारे 2 एक लड़का हो गया, ऐसे नहीं। जब आप फिजिकली अच्छे हैं, नहीं आप 2 लड़की हो गई, अब 1 लड़का भी चाहिए, नहीं 3 लड़की हो गई, अब लड़का भी। ऐसी कौन सी संपत्ति है भाई तुम्हारी जो खर्च नहीं हो रही? इस बात को तुम फॉलो करना। हम 2 हमारे 2 वाले वो हमें नहीं था पता कि इंदिरा गांधी ने क्या बोला था। किसने बोला था वो? इंदिरा गांधी के टाइम पे वो संजय गांधी। लेकिन अब तुम करना, अब हो गया, हमको भी पता। अब हमारी गलती तो हो गई, अब उसका भुगतान हम अभी तक कर ही रहे। नहीं, वो तो सब ऊपर वाले की वो है यार, ऊपर वाला पालता है। वो क्या बोलते उसको, अल्लाह की देन हो वो तो। अल्लाह की देन में तो 12 हो जाता है। खैर तुम्हारे ऊपर भगवान की देन है तो 4 ही हुए। हमारे ऊपर किसी की देन नहीं है, तो हमारा तो जितना अब एक ही में आफत आ रही है। पर सब पे आई आफत, तुम पे किस बात की आफत यार? इतना घूम रहे फिर रहे ऊपर नीचे। थोड़ा हम तो सर में भी वो रख दे। क्या तुम तो जानते भी नहीं है कि सर में भी थोड़ा वो बांध के रखो। रखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो जरूरत लगती नहीं है। तो तभी तो जुकाम हुआ, जरूरत ही तो है यार। तो थोड़ा फैशन भी तो करूंगी, अभी जवान हूँ, बाद में करूंगी ना। बाद में करना ना। वैसे भी आप तो कुछ लग नहीं रहा, चेहरे पे ढंग तो कुछ है नहीं। फिजिक भी ऐसी हो गई, चेहरा भी खत्म ही हो गया समझ लो। तो अब तो करना ही पड़ेगा। चमक रही तू, कब चमक रही है? कौन बोलेगा? बेचारे रो रही हूँ मैं, पूरा दिन भर पड़ी रहती हूँ मैं ना। वैसे तू तो वैसे भी पड़ी रहती थी। ये कभी ये बोल दी तू चली रंझेवल, कभी वो नहीं तू पड़ी रहती थी। तुम एक चीज बताओ, मैं क्या करती थी? कित पड़ी कित चली। काम जाना तेरा। चलो हाँ, आई लेट गई, थक थक के आई और उठी कि आज कहाँ जाऊँ मैं, और चल दिए। बाकी वीडियो में बने रहना। वीडियो में सब बने हुए, चलो नीचे। चलो। क्या बर्थडे आंटी जी बर्थडे। अच्छा, आंटी जी का बर्थडे है, शाम को खाना इधर ही है आज। अच्छा, तो हम लोग नीचे आए थे क्यारी में, तो यहाँ पे आंटी जी बैठी हुई हैं, बोल रही हैं आज मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे है आज? आपका? अच्छा, ये गुन्ना। अच्छा, इधर आजा इशू। कौन सा गाना गाएगी?
रामदाई का होटल है, बोलो फिर, अभी तो बोल रही थी। वही तो। बोला मैं रामदाई का होटल लगा लगाऊंगी। अच्छा, और दूसरी तरफ भी बैठी, यहाँ किसका बर्थडे है? ये पार्टी के इंतजार में अच्छा, है। ये पार्टी के लिए बैठे हुए हैं। हाँ सही है, सही है। चलो, तो दिन में खाना तो खा सकते हैं ना, हम आज हरी सब्जी बना रहे थे। ये रात को दमदार होगी, इसलिए अभी से भूख बचा के रखनी है। वो तो क्योंकि शादी पार्टी के लिए भाई हम दिन से भूख बचा के रखते हैं कि अरे आज अच्छा खाना खाएंगे। तभी तो भुनी के डालना विचार से ना, फिर थोड़ा तेल डालना। हाँ, कौन आ रहा है? भाग, ये टकली लड़कियों की टकली हो गई। ये देखो बिस्किट खा रही है ना, ये मुझे नहीं दे रही है। दे दे। मिट्टी आएंगे। अच्छा, चलो। तो ये देखिए मिल गई है सब्जी, और दिन का खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है क्या? जी मदन। हाँ, आजकल मेरे अंदर खाना बनाना सीखने का जज्बा आ रखा है, और मैं सोच रही हूँ कि हर दिन मुझे कुछ। हाँ, तुम्हें माई क्या दी यार? आंटी जी सिखाती नई नई डिश। अब आंटी अब कैसी हो रही भूतनी जैसी? कहाँ है भूतनी जैसी? क्या आंटी जी बताओ कैसे बनानी है काफली? ये हरी सब्जी बना रही वो दिन के खाने में। बताओ कैसे कुछ बनाना है इसको? ये लोग बहुत खाना वो बनाते यार, अलग कुमाऊं वाले। कैसे बताओ कुछ नई डिश। मैंने तो ये हरी सब्जी धो दी थी, अब दिन में आज बना रही हूँ काफली, लेकिन मम्मी ने नीचे से आवाज लगाया कि आजा तू जरा पॉलिथीन लेके। अच्छा, मम्मी ने तोड़ दिया। अच्छा, ये ऐसे अच्छा, तोड़ दिया। ये क्या चीज़ है? ये टेड़ू। अच्छा, तो यहाँ पे तेड़ू लगे हुए हैं, ये देखो नीचे। हाँ, ये अरे वाह। तो मम्मी लोगों ने मुझे नीचे बुलाया है कि यहाँ पे आजा, और मैंने कहा क्या चीज़ होगी। तब तक यहाँ से निकल रहे हैं भरपूर मात्रा में तेड़ू। ये देखिए, बैक टू बैक भाई। तभी तो सब कुछ बो रखा है, हरी सब्जी हो। अरे ये कितना बड़ा है, बाप रे। बोया था क्या आपने ये? नजर मत लगा उसको। हाँ, तो गलत थोड़ी बोला मैंने यार, अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने। देखो कभी कुछ, बाप रे। तो हमने घर में भी वो नहीं किया यार। हाँ, कितना ही खोदो है। हाँ बस। हाँ। 1-2 दिन के लिए। अच्छा, एक किनारे पे लगाया था आपने? नहीं, हाँ, इधर भी है बहुत। अच्छा। हाँ। आज के लिए इतना काफी है। ये देख, अब देखा है। तेड़ू है, आ जाओ। वही तो। ये कहते गोल लगो तुम्हारो। बड़े तो बहुत बड़े हुए। यहाँ भी भाई सरकारी क्वार्टर में भी कुछ इस तरह से कंपटीशन होते हैं औरतों के बीच में। ऐसा मत समझो कि सरकारी क्वार्टर पर रहते हैं। हाँ वही तो, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचा, पूरी व्यवस्था से रहते हैं। तो गांव में भी नहीं मिलता है, सही में। गांव में भी नहीं मिलता है। तभी तो अच्छा, ये तो लोगों हो रहा नहीं। बंदरों के चक्कर में कुछ नहीं मिल पाता। गांव में तो बहुत नीचे जाता है, पत्थर के नीचे जाता है। अच्छा, अरे यहाँ तो ऊपर पिछले बार जब हम उधर थे ना, हाँ हाँ, उस पर कमरे उधर वाले में। हाँ, ओल्ड कैम्प में। में इतना 25 किलो का कट्टा निकाला हमने। अच्छा। किसी की मम्मी को पूछना, 25 किलो का कट्टा भर के। तो किसी ने कुछ बोया है, किसी ने अदरक, हल्दी, हरी सब्जी। तो ये देखिए भाई, दिन की काफली के लिए तो हरी सब्जी निकल गई है, रात की सब्जी के लिए ये तेड़ू निकल गए हैं, और बीच बीच की चाय के लिए ये कुछ अदरक भी निकल गया है खेत से। एक मिनट दिखाने दो मुझे। सही है, लतपति। पानी ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। ये क्या हुई हमारे घरवाली में? गढ़वाली में धेपली और काफली। ये देखिए भाई, आ चुका है आज मेरा लंच, और सबसे खास बात ये है कि इसकी खास बात ये है कि ये है घर के चावल, और ये हमारे घर की हरी सब्जी। बताओ तुम कहाँ से लेके आ रहे हो गुब्बारे? अच्छा, तो किसी का ना ये बेबी शावर रहा होगा ना शायद, इस पे लिखा हुआ इट्स बेबी गर्ल। अच्छा, तो रिवील किया होगा उन्होंने। नहीं, किसी का बच्चा हुआ होगा, या तो रिवील तो पहले नहीं किया होगा, बाद में किया होगा। आंटी ने दिया और भैया ने दिया। वाह यार, मजे पड़ गए तुम्हारे।